दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी धातु के बारे में बताने वाले हैं जो सोने से भी ज्यादा कीमती है, यानी कि ये दुनिया की सबसे महंगी धातु है। लेकिन ये जितनी कीमती है उतनी ही खतरनाक भी है। मतलब अगर आप इसे खुले में रख देंगे तो इसमें आग खुद ब खुद लग जाएगी। देखने में ये बेहद खूबसूरत, सफेद और चमकदार धातु है। हवा के संपर्क में आते ही खुद ही जल उठती है। ये खतरनाक धातु कोई और नहीं, यूरेनियम है। दोस्तों, आपको हिरोशिमा की तबाही तो याद ही होगी। ये एक ऐसी तबाही थी जिसे शायद ही दुनिया कभी भूल पाए। 6 अगस्त 1945 के दिन जापान के हिरोशिमा शहर पर एक 10 फुट लंबा बम गिराया गया। 1 मिनट से भी कम समय में इस बम के फटने से 1 मील की दूरी तक हर चीज तबाह हो गई थी। एक तरह से आग का तूफान उठ गया था जिसने मीलों दूर तक हर वस्तु को जला दिया। लगभग 1 लाख लोगों की मौत पल भर में हो गई थी और वहीं करीब 50,000 लोगों की मौत इसके असर के चलते कुछ दिनों के बाद हुई थी। किसी युद्ध में परमाणु बम का पहला प्रयोग था। इस तबाही ने एक प्रसिद्ध तत्व को बदनाम कर दिया जिसे हम यूरेनियम कहते हैं। इस परमाणु हमले में 64 किलोग्राम यूरेनियम का उपयोग किया गया था, जिसमें सिर्फ 0.002 जितनी ही परमाणु ऊर्जा उत्सर्जित हो पाई थी। उसमें से अगर 20 किलोग्राम जितनी भी ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती तो दुनिया तबाह हो जाती और आज हम जिंदा नहीं होते। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूरेनियम का एक छोटा सा कण भी कितना खतरनाक होता है। लेकिन ये खतरनाक होने के बावजूद भी मेटल ऑफ होप कहलाता है। दोस्तों, यूरेनियम जितना खतरनाक है वो उतना ही उपयोगी भी है। ये बात अलग है कि इस बेशकीमती धातु का परमाणु बम में ज्यादा उपयोग किया जाता है, लेकिन यूरेनियम की ताकत कितनी है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1 किलो यूरेनियम से 24 मेगावाट बिजली उत्पादित भी की जा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूरेनियम के उस ताकत के बारे में जानेंगे जिसके कारण वैज्ञानिक दिन रात इसकी खोज में लगे रहते हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि पूरी दुनिया में यूरेनियम कितना है और भारत में इसे लेकर क्या स्थिति है। 6 अरब साल पहले हुई थी यूरेनियम की उत्पत्ति। यूरेनस ग्रह के आधार पर रखा था यूरेनियम का नाम। यूरेनियम प्राकृतिक रूप से होता है रेडियो एक्टिव। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार यूरेनियम बहुत ही सक्रिय तत्व है। ये किसी भी पदार्थ के साथ बहुत जल्दी क्रिया कर लेता है। परमाणु ऊर्जा में इसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। ब्रह्मांड में यूरेनियम तत्व की उत्पत्ति 6.6 अरब वर्ष पूर्व सुपरनोवा तारों के विस्फोट के दौरान हुई थी। ये पृथ्वी पर हर जगह मिलता है और अधिकांश चट्टानों में ये 2 से 4 भाग प्रति 10 लाख भाग के औसतन से उपलब्ध है। ये पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से मिलने वाला 48वां सबसे प्रचुर तत्व है। रोचक बात यह है कि ये चांदी से 40 गुना अधिक और सोने से 500 गुना अधिक प्रचुरता में उपलब्ध है। पृथ्वी में यूरेनियम इतनी मात्रा में है कि कई दशकों तक उससे नाभिकीय संयंत्र चलाए जा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि यूरेनियम की खोज सबसे पहले 1789 में क्लाप्रोट द्वारा पिचब्लिन्स नाम के अयस्क से हुई थी। उसने नए तत्व का नाम कुछ वर्ष पहले ज्ञात किए गए यूरेनस ग्रह के आधार पर यूरेनियम रखा था। वही 1897 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री हेनरी बैकरोल ने यूरेनियम के एक यौगिक को फोटोग्राफिक प्लेट पर रख दिया और वो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रकाश पड़ने का प्रभाव दिख रहा था। इससे ये पता चल रहा था कि यूरेनियम के यौगिक से किसी प्रकार की अदृश्य किरणें निकल रही थी। पोलैंड के वैज्ञानिक मैरी क्यूरी ने अपने फ्रांसीसी वैज्ञानिक के पति पिएर क्यूरी के साथ खोज को आगे बढ़ाते हुए पहली बार रेडियो एक्टिविटी शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने यूरेनियम के खनिज से नए तत्वों पोलोनियम और रेडियम की खोज की। रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए बैकुरेल, मेरी और पिएरे क्यूरी को 1903 का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। मेरी क्यूरी ने कुल 7 रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज की थी। कहा जाता है कि रेडियो एक्टिव पदार्थों के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण उन्हें एप्लास्टिक एनीमिया हो गया था, जिससे 1934 में उनकी मृत्यु हो गई। आज के समय में धरती पर यूरेनियम का सबसे अधिक उपयोग परमाणु ऊर्जा में किया जाता है। सभी परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों में यूरेनियम ईंधन की आवश्यकता होती है। आज हथियारों की दौड़ में परमाणु हथियारों को लेकर यूरेनियम को दुनिया के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर्स को बढ़ावा दिया जाता है। यूरेनियम ईंधन की एक 7 ग्राम गोली 3.5 बैरल तेल और 807 किलोग्राम कोयले के रूप से ज्यादा ऊर्जा बनाती है। यानी कि हम 1 किलोग्राम यूरेनियम से 235-80 टेराजोन जितनी एनर्जी पैदा कर सकते हैं। यूरेनियम के नाइट्रेट और एसीटेट का उपयोग फोटोग्राफी में भी किया जाता है। यूरेनियम 235 एक खतरनाक और चमकीली सफेद रंग की धातु है। इसका परमाणु क्रम 92 है। इस तत्व का एक आइसोटोप यूरेनियम 235 प्रकृति में मिलने वाला एकमात्र आइसोटोप है जिसमें नाभिकीय विखंडन की क्षमता है। आइसोटोप किसी तत्व के उस वर्जन को कहते हैं जिसमें तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। दोस्तों, यूरेनियम को समझने के लिए हमें पहले रेडियो एक्टिविटी को समझना होगा। यूरेनियम प्राकृतिक रूप से रेडियो एक्टिव होता है। इसके परमाणु का नाभिक अस्थिर होता है, इसलिए इसका हर समय क्षय होता रहता है
और ये अपेक्षाकृत अधिक स्थायी तथ्यों में बदलता रहता है। दरअसल यूरेनियम के कारण ही रेडियो एक्टिविटी की खोज संभव हो सकी थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि यूरेनियम पृथ्वी की संपूर्ण ऊपरी सतह पर फैला है। ऐसा अनुमान है कि पृथ्वी की पपड़ी में यूरेनियम की मात्रा लगभग 1014 टन है। ये धरती की भूमि और समुद्री खदानों से मिलता है। शुरुआत में ये हमें अशुद्ध रूप में मिलता है, बाद में इसके अयस्क को खदानों से निकालकर केमिकल प्रक्रिया से शुद्ध यूरेनियम को अलग किया जाता है। वहीं अगर बात करें कि यूरेनियम सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, तो यूरेनियम सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसके पास पूरी दुनिया का 29% यानी 17 लाख टन यूरेनियम है। दूसरे नंबर पर कजाकिस्तान है, जिसके पास 6.2 लाख टन यूरेनियम उपलब्ध है। तीसरे नंबर पर 5 लाख टन यूरेनियम के साथ रशिया का नाम आता है। भारत के झारखंड में भी यूरेनियम भंडार है, लेकिन वो यूरेनियम बहुत ही खराब क्वालिटी का है। हाल ही में भारत में यूरेनियम की खोज को लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया था। बताया जा रहा था कि भारत के उत्तर प्रदेश जिले के सोनभद्र में सोने की खदान मिलने के बाद ही वो काफी सुर्खियों में आया हुआ है। इसी बीच कुदरी पहाड़ी पर लगभग 100 टन यूरेनियम मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके लिए पहाड़ी पर 3 स्थानों पर खुदाई शुरू करवा दी गई है। वहीं सोनभद्र जिले की सीमा से सटे 3 राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्र में यूरेनियम की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर से सर्वे किया जा रहा है। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा विभाग की टीम हेलीकॉप्टर से एरोमैग्नेटिक सिस्टम के जरिए कुदरी के अलावा सोनभद्र जिले से सटे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती जंगलों और पहाड़ों में यूरेनियम की खोज कर रही है। टीम में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि सोनभद्र जिले के कुदरी पहाड़ी क्षेत्र में लगभग 100 टन यूरेनियम मिलने की उम्मीद है। बीएचयू के भूवैज्ञानिक डॉक्टर वैभव श्रीवास्तव का कहना है कि 100 टन यूरेनियम मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। 1 किलो यूरेनियम से 24 मेगावाट तक की बिजली पैदा की जा सकती है। डॉक्टर श्रीवास्तव का कहना है कि अगर इसकी खोज में सफल हो जाती है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी। भारत में अब तक 2.30 लाख टन यूरेनियम के भंडार मिले हैं। भारत में 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में 22 रिएक्टर हैं, जिसमें 478 टन यूरेनियम हर साल इस्तेमाल होता है। ये रिएक्टर लगभग 6780 मेगावाट की क्षमता के साथ बिजली पैदा करते हैं। भारत के 2030 तक 40,000 मेगावाट ऊर्जा क्षमता करने की तैयारी है, जो वर्तमान में लगभग 7,000 मेगावाट है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश और झारखंड यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। वहीं अगर ये खोज सफल हो जाती है तो भारत की अर्थव्यवस्था में काफी उछाल आएगा। वहीं वहां कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि इस खोज के साथ काफी कुछ बदल जाएगा। जिले के चौपन ब्लॉक के तेलगुड़वा कोन मार्ग के बीच पिपर हवा और हरदी गांव के उत्तर दिशा और सोन पहाड़ी के किनारे जीएसआई की खोज में मिला सोना निकालने के लिए खुदाई होने पर पहाड़ी का अस्तित्व मिट जाएगा। यही हाल पनारी और महुली के सोन पहाड़ी का भी होगा। साथ ही इसके आसपास के गांव के लोगों का विस्थापन भी होगा। महुली के दुद्धी तहसील क्षेत्र में स्थित महुली के पुलवा और डेवड़ी गांव में स्थित सोन पहाड़ी का इतिहास सदियों पुराना है। यहाँ पर कभी राजा बरियार शाह का किला हुआ करता था। किला के दोनों तरफ शिव पहाड़ी तथा सोन पहाड़ी स्थित है, जहां पर कहा जाता है कि राजा के किले से लेकर दोनों पहाड़ियों में अकूत सोना, चांदी समेत अन्य अष्ट धातु के खजाने छिपे हुए हैं। मान्यता है कि झारखंड राज्य के नगर उटारी में 32 मन सोने की बंशीधर की मूर्ति भी इसी सोन पहाड़ी से निकली हुई है। फिलहाल वैज्ञानिकों की यह खोज जारी है। अगर यह सफल हुई तो भारत के लिए काफी फायदेमंद भी रहेगी। यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए ऐसा जरिया माना जा रहा है जिससे वो शायद मालामाल ही हो जाए। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि भारत का भविष्य क्या होगा।